जापान के समंदर किनारे एक गांव बसा है जहां रहती है 11 साल की बोरी। वो अपने परिवार में सबसे अलग पैदा हुई है क्योंकि वो सुन और बोल सकती है, जबकि उसके परिवार के बाकी लोग ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ऐसे परिवार में जन्मी इस बच्ची की जिंदगी के उतार चढ़ाव को आज हम करीब से देखते हैं। कैसा होता है सबसे अलग होना। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। 2018 की कोरियन मूवी बोरी, डायरेक्टर किम जिन यू, IMDb रेटिंग 7.5। सुबह सभी खाने के टेबल पे इकट्ठा बैठे हैं, जिसमें शामिल है बोरी का भाई जुंग, माँ जीना और बाबा सियोक। उनमें ढेर सारी बातें हो रही है क्योंकि छोटे भाई जुंग के दूध के दांत टूटने को है। उन्हें फिक्र भी है और जुंग के इस उम्र का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मगर इतनी सारी बातों के बीच कोई आवाज नहीं आ रही क्योंकि वो इशारों में बातें कर रहे हैं और बोरी काफी देर से उन्हें चुपचाप देख रही है। अब स्कूल के रास्ते में उसे यून मिली, जो उसकी क्लास में पढ़ती है और उसकी अच्छी दोस्त भी है। वो आज शाम गांव में लगने वाले आतिशबाजी देखने की बात कर रहे हैं। सुना है जब उनके उजाले से आसमान भर जाए तब मांगी दुआ कबूल होती है। स्कूल के बाद बोरी और उसके परिवार मिलकर मेला गए। ऐसा नहीं है कि वो बोल या सुन नहीं सकते तो उनमें कोई बात नहीं है करने को। वो बहुत बातें करते हैं, किसी भी आम परिवार की तरह। बच्चे स्कूल की बातें बताते हैं, माँ दिन भर के घर की बातें बताती और बाबा अपने काम की जगह की। मेला सच में बहुत बड़ा है। घूमते घूमते शाम से रात हो गई। फिर एक जगह बोरी की नजर खूबसूरत नीली आंखों वाली ब्रेसलेट पर पड़ी। दुकानदार ने बताया, ये नजर बट्टू है, ये हमें बुरी नजर से बचाता है। जब पैसे देने की बात आई तो वहाँ बस अकेली बोरी खड़ी है। बाकी सब कहाँ गए? बोरी इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी। आगे चलकर उसे मिसिंग बूथ मिला, जहाँ मेले में खोए लोगों का नाम माइक में पुकारा जाता है। वो थोड़ा रुकी, फिर सोचने लगी, अगर माँ बाबा का नाम पुकारा भी गया उन्हें तो सुनाई नहीं देगा। वो मेले से निकलकर काफी देर तक एक ब्रिज पर खड़ी रही। अगर वो खो गई तो माँ बाबा उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और तभी 12 बजते ही जोर की आतिशबाजी होने लगी। पूरा आसमान रोशन हो गया और उस वक्त बोरी ने मन्नत मांगी कि उसके माँ बाबा उसे मिल जाए। थोड़ा आगे रास्ते में उसे सड़क पर एक पुलिस स्टेशन दिखा। पुलिस को देखकर बोरी जोर जोर से रोने लगी। किसी तरह बैला फुसलाकर पुलिस ने उसके माँ बाबा का नाम, हुलिया और कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। बोरी ने अपने आंटी का नंबर दिया। कुछ देर बाद बोरी के माँ बाबा आकर उसे ले गए। अब अगले दिन रविवार है, स्कूल की छुट्टी है। छोटा भाई जुंग बोरी को उठाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हर रविवार बाहर से नूडल्स खाने का दिन होता है और इसके लिए फोन पे ऑर्डर सिर्फ बोरी दे सकती है। बोरी उठकर माँ से पूछने गई, क्या क्या खाना ऑर्डर करना है। उसके बाबा अभी तक सो रहे हैं क्योंकि वो रात भर मछलियाँ पकड़ते हैं। खाने की टेबल पे माँ ने बोरी से कहा, कल नाना जी के घर चलना है, उनकी तबीयत खराब है। कहीं भी आने जाने के लिए वो बोरी को साथ रखते हैं। बाहर लोगों से, टैक्सी वालों से, इन सब से बात करने में आसानी होती है। फिर माँ, बाबा और जुंग में इशारों में बातें शुरू हो गई। वो जुंग को कह रहे हैं, कभी भी भीड़ में हाथ मत छोड़ना, खो गए तो फिर कैसे ढूंढेंगे। बोरी उनके पास बैठी तो रहती है पर किसी बाहर वाले की तरह उन्हें देखती रहती है। कुछ बोलती नहीं, या बोले भी तो वो सुन नहीं सकते। अब देर रात को बाबा मछली पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। बाकी सब सो रहे हैं। उनके तैयार होने की आहट सिर्फ बोरी ही सुन सकती है, इसीलिए वो ही उठकर बाहर आ जाती। अब अगले दिन नाना जी के घर जाने के लिए सुबह टैक्सी स्टैंड पे टिकट काटकर बोरी वापस आई तो देखा जुंग उन्हें आने वाले फुटबॉल मैच के बारे में बता रहा है। जुंग बहुत अच्छा खेलता है और माँ भी उतने ही चाव से सुन रही है। कुछ देर तक बोरी वही चुपचाप खड़ी रही। फिर उनकी टैक्सी का नंबर आ गया। बोरी को आगे बिठाया गया ताकि वो टैक्सी वाले को बता सके कि कहाँ उतरना है। नाना जी के घर पहुँचते ही बोरी ढेर सारी बातें करने लगी। इस हफ्ते भर लंबी छुट्टी में इतनी सारी बातें थी उसे कहने को, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन घर पे उठकर उसने देखा कि स्कूल का समय हो गया है। वो जल्दी से तैयार होकर भागते हुए स्कूल पहुंची, पर आज तो स्कूल बंद है। स्कूल तो कल से शुरू हो रहे हैं। पता नहीं क्या जल्दी है बोरी को स्कूल शुरू होने की। ऐसा वो पहले भी कई दफा कर चुकी है। अब वो घर वापस आ गई। माँ बाबा को आपस में देर तक बातें करते हुए देख रही है।
वो मजाक भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, बोरी वहां से उठकर बाथरूम गई, दरवाजा बंद किया और खुद को आईने में ध्यान से देखने लगी और फिर कान को बार बार बंद खोल कर रही है। उस रात वो खामोश बिस्तर पर पड़ी रही। शायद घर की यह खामोशी ही उसे काटती है। अगली सुबह माँ ने उसे स्कूल के लिए तैयार कर दिया। ऐसा नहीं है कि माँ ख्याल नहीं रखती या प्यार नहीं करती। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जहाँ बोरी हर रोज रुककर प्रार्थना करती है। थोड़ी देर में उसकी दोस्त यून भी आ गई। क्या मांगा तुमने भगवान से? यून ने पूछा। पहले तो कई दफा टालने के बाद आखिर में वो बोली, मैंने मांगा कि मुझे बहरा बना दो ताकि मैं कुछ सुन ना सकूं। यून चौंक गई कि ऐसी चीजें कौन मांगता है भगवान से। फिर क्लास के बीच में यून ने उससे कॉपी में लिखकर पूछा, तुम बहरी क्यों बनना चाहती हो? कुछ देर बाद जवाब मिला, क्योंकि मैं घर पे बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बच्चों का मन कितना भोला होता है। बाद में यून ने उसे अपना आईपॉड देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी विश काफी अजीब लगी, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसे कान पे लगा के जोर से गाने सुनने से तुम बहरी बन सकती हो। बोरी ने दोनों कानों पे हेडफोन लगा लिया, लेकिन ज्यादा देर तक लगा कर ना रख सकी, क्योंकि तेज आवाज से उसके कान दुखने लगे। अब बोरी समंदर किनारे बैठे दूर से अपने बाबा को देख रही है और कान में वही ईयरफोन लगे हैं। जब बाबा ने उसे देखकर पास बुलाया तब वो उठकर गई। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बारे में बातें करने के बाद बोरी ने पूछा, आप माँ से पहली बार कहाँ मिले थे? बाबा ने बताया, मैं एक दिन इसी तरह यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा था। दूर से तुम्हारी माँ चलते हुए आई, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। धीरे धीरे हमें दोस्ती हुई और फिर शादी। तो बाबा, आप स्कूल क्यों नहीं गए? बाबा ने कहा, मैंने भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल तो जाना शुरू किया था, पर मैं ऐसा हूँ जिसकी वजह से बच्चे मुझे बहुत चढ़ाते थे, परेशान करते थे। फिर मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन तुम्हारे दादा ने मुझे मछली पकड़ना सिखाया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ ये समंदर बिल्कुल मेरी तरह है, मौजूद तो है सबके बीच पर खामोश रहता है। फिर मैं एक मछुआरा बन गया। बाबा की बातों से बोरी के माथे पर शिकंज बन गई। उसके माँ बाबा दोनों ने ही पढ़ाई नहीं की और ना ही इस परिवार से बाहर उनका कोई दोस्त है। अब रात के खाने के समय टीवी जोर जोर से चल रहा है, पर बाकियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बोरी ध्यान से सुन रही है। एक औरत जो समंदर में गोते लगाती है और नीचे से समुद्री पौधे वगैरह ऊपर लाती है, उसके कान लगभग बंद हो गए हैं। समंदर के नीचे ज्यादा समय बिताने से वो अब ठीक से सुन नहीं पाती। बोरी की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। उस रात खुद को बाथरूम में बंद कर वो पानी में मुंह डालकर काफी देर तक सांस रोककर रहने की कोशिश करने लगी। पानी के अंदर वाकई आवाजें धुंधली हो जाती है। उसके बाद वो सोई नहीं और सुबह जल्दी अकेले ही स्कूल के लिए निकल गई। पीछे जो देर तक सोता रह गया। स्कूल पहुंचकर गेट भी बंद हो चुका है। किसी तरह गेट फांदकर वो क्लास में गया। जिस तरह बोरी को हमेशा स्कूल जाने की जल्दी रहती है, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त हैं जिनसे वो खुलकर बातें कर सकती है, उसी तरह जुंग को स्कूल जाना पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं। वो किसी से बात नहीं कर सकता, सबसे कटा कटा सा रहता है। अब कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। बोरी काफी देर तक कैलेंडर को देखते हुए सोचती रही और फिर समंदर किनारे काफी देर इधर उधर टहलने के बाद वो पानी में कूद गई। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। उसके आसपास माँ, बाबा, डॉक्टर सब उसे घेरे खड़े हैं। सब उसे पूछ रहे हैं वो कैसी है, वो पानी में कैसे गिरी। मगर ये क्या, बोरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लगता है इस हादसे ने उससे सुनने की क्षमता छीन ली। उसके हिसाब से ये सही भी हुआ, क्योंकि उसने तो भगवान से यही मांगा था ना कि वो बाकी सबकी तरह हो जाए। पर यह खबर सुनकर माँ रोने लगी। जोंग भी बार बार पूछ रहा है, तुम्हें सच में सुनाई नहीं दे रहा? इधर बाबा अलग परेशान माँ को दिलासा दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है यह हादसे की वजह से हुआ हो, कुछ समय बाद शायद अपने आप ठीक हो जाए। अगली सुबह रविवार है। जोंग कभी नहीं भूलता कि हर रविवार वो नूडल्स ऑर्डर कराते हैं। उसने बोरी को उठाया और फोन करके ऑर्डर देने को कहा। बोरी ने फोन उठा ही लिया था कि उसे याद आया कि वो तो सुन नहीं सकती और झट से फोन काट दिया। फिर दोनों पास की दुकान से नूडल्स लेने गए। वहां बैठी औरत बड़े अफसोस से कह रही है, बेचारे परिवार में एक ही बोलने सुनने वाली थी, अब वो भी नहीं रही। घर आकर बोरी ने पूछा, आज तुम्हारा फुटबॉल प्रैक्टिस है ना?
जुंग बोला, हाँ पर मैं एक्स्ट्रा प्लेयर में आता हूँ। बोरी बोली, क्यों, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। जुंग बोला, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता। मगर फुटबॉल का सुनने से क्या लेना देना। जुंग के पास इसका कोई जवाब नहीं। दोपहर में बोरी भाई को अकेले फुटबॉल प्रैक्टिस करता हुआ देख रही है। वापसी में यून बोरी को दूर से देखकर बार बार नाम पुकारने लगी। जब से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है, दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिले हैं। बोरी पीछे नहीं मुड़ी। फिर सामने से आकर उसने पूछा, मैंने सुना तुम अस्पताल में थी, क्या सच में बहरी हो गई हो? बोरी ने हाँ में सर हिलाया। यून को यकीन नहीं हो रहा। फिर बोरी ने उसे कल अपने घर खेलने बुलाया। शाम को बाबा के साथ मछली पकड़ते वक्त बोरी ने पूछा, आप मायूस तो नहीं होना कि मैं अब सुन नहीं सकती? बाबा बोले, तुम सुन सको या नहीं, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। तुम अभी भी हमारी प्यारी सी बेटी हो। पता है, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी माँ बहुत फिक्र करा करती थी कि तुम भी हमारी तरह पैदा ना हो जाओ, क्योंकि तुम बचपन में रोती नहीं थी, बस टुकुर टुकुर ताकती रहती थी। मगर समय के साथ सब ठीक रहा। सारा टाइम बोरी अकेले में आसमान की तरफ देखते हुए पता नहीं क्या सोचा करती। एक दिन उसने माँ से पूछा, तुम अस्पताल में क्यों रोने लगी थी जब तुम्हें पता चला कि मैं अब सुन नहीं सकती? अच्छा हुआ ना कि मैं भी अब तुम्हारे भाई और बाबा जैसी हूँ। माँ बोली, जब 10 साल की थी तो मैं सुन पाती थी। फिर एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने सुनना बंद कर दिया। मुझे लगा तुम भी इसी उम्र में बहरी हो गई हो, तो ये कहीं मेरी वजह से तो नहीं। बोरी समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके बहरे होने से माँ बाबा तो खुश नहीं है। अगले दिन यून उससे मिलने घर आई। बोरी ने उसे लिखकर पूछा, तुम्हारे बाबा गांव के प्रधान है ना, मेरी एक मदद करोगी? क्या करना है? यून ने पूछा। मेरा भाई जुंग अपनी क्लास का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने के बावजूद उसे टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर में रखा गया है। ये बात यून को भी अच्छी नहीं लगी। वो बोली, मैं जरूर बाबा से बात करूंगी। ये सुनते ही बोरी के मुंह से कुछ निकल गया। यून चौंक कर बोली, अरे तुम तो बोल सकती हो। बोरी बोली, और नहीं तो क्या, पता है मुझे कितना बात करने का मन कर रहा था। उफ, कितने दिनों से बात करने को कोई नहीं मिल रहा था। फिर दोनों दोस्तों में तय हुआ कि ये उनका सीक्रेट रहेगा। यून ने पूछा, क्या अब भी तुम बहरी बन जाना चाहती हो? एक लंबी सांस भरकर बोरी ने कहा, मुझे नहीं पता। अच्छा, और जो अगले हफ्ते अस्पताल में टेस्ट होने वाले हैं उसमें क्या करोगी? बोरी को नहीं मालूम उस दिन उसका झूठ पकड़ा जाएगा या नहीं। उसने जो किया उसकी एक वजह है। उसे लगा था कि वो अपने परिवार के बाकियों की तरह बन जाएगी तो सब खुश होंगे, वो खुश रहेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं, मगर जब से उसके क्लास के बच्चों को मालूम चला है कि वो सुन नहीं सकती, सब उससे अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। उसके पास कोई नहीं आता, सब उसके आते ही आपस में खुसफुसाने लगते। बोरी को अंदाजा हुआ कि उसके भाई को हर रोज कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए बाबा की तरह उसका भी कोई दोस्त नहीं। यून ने फिर से एक बार पूछा, क्या तुम सच में बहरी बन जाना चाहती थी? बोरी बोली, हाँ, तभी तो मैं पानी में कूदी थी। मगर क्यों? क्योंकि मुझे घर पर सबके बीच बहुत अकेला महसूस होता है। मुझे लगता है कि वो तीनों आपस में ज्यादा खुश है और मैं उनसे अलग। फिर यून बोली, मेरे तो घर पर किसी से बात ही नहीं होती। तुम तो अपने बाबा के साथ मछलियाँ पकड़ने भी जाती हो। काश मैं भी अपने बाबा के साथ जा पाती, उनके पास तो वक्त ही नहीं मेरे लिए। फिर दोनों ही खामोश हो गए। आज डॉक्टर के पास जाने का दिन है। उनकी आंटी उनके साथ गई है। बारी बारी से बोरी और जुंग के कान में एक मशीन लगाकर जांच की गई और एक अनोखी बात हुई। जुंग का कान टेस्ट में सफल रहा, यानी ऑपरेशन के बाद वो सुन सकता है, जबकि बोरी सब सुनाई देने के बाद भी चुप रही। डॉक्टर बोला, बोरी के लिए तो फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है, पर जुंग के एक ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह तो नहीं पर ऊंची आवाजें सुन सकता है। मगर इसके कुछ नियम हैं। वो पानी में नहीं तैर सकेगा। बहुत दौड़ भाग वाले काम जिससे पसीना आए, जैसे फुटबॉल, ये सब नहीं खेल पाएगा। वहीं बैठी बोरी सब सुन रही है। घर आकर आंटी ने ये तो बताया कि जुंग ऑपरेशन के बाद कुछ हद तक सुन पाएगा, मगर बाकी की बातें नहीं कही, जैसे कि वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, जो जुंग के लिए बहुत मायने रखता है। अब रात में माँ बोरी के पास आई। उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा। वो देखने आई है कि बोरी ठीक तो है ना। उन्हें बोरी के लिए बुरा लग रहा है कि उसके कान नहीं ठीक हो सकते,
अगले दिन माँ उसे साथ में बाजार ले गई, उसकी पसंदीदा चीजें खिलाई। वहां से वो पैसे निकालने बैंक गए, जहां माँ को इशारों में सब कुछ बताना पड़ रहा है। वो जुंग के ऑपरेशन के लिए पैसे निकाल रही है। उसके बाद एक दुकान पे कपड़े खरीदने गए। अब काउंटर पे दोनों को बहरा समझकर सेल्स गर्ल ने आपस में बात किया और दाम से ज्यादा पैसे ले लिए। वो आपस में बोली, इन बहरों को क्या समझ आएगा। बोरी के मुंह पे जवाब था, पर वो माँ के सामने मजबूर है। माँ को जो उसका सच पता चल जाएगा। लोग ऐसे ही होते हैं, सीधे साधे लोगों का फायदा उठाते, उन्हें देर नहीं लगती। अब आंटी उनके घर पे आकर बता रही है कि आने वाले 10 तारीख को जोंग का ऑपरेशन है। जोंग बोल पड़ा, 10 को तो मेरी फुटबॉल मैच है, मैं कोच से बात कर लूंगी, आंटी बोली। ये सब सुनकर सामने बैठी बोरी परेशान हो गई कि कैसे बताए सबको कि इसके बाद जोंग कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। बहरा और गूंगा बनना जितना आसान सोचा था उसने, उतना है नहीं। रात में सब साथ में है। बोरी ने कहा, अब मैं सुन नहीं सकती तो आप लोग खुश हैं ना। दोनों चौंक गए, ये क्या बोल रही हो। हमें बहुत बुरा लगा बेटा, पर तुम्हारे लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर बोरी ने कहा, अगर भाई भी मेरी तरह बहरा रहे तो कोई परेशानी है। दोनों सोचने लगे कि ये बोरी को आखिर क्या हो गया। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई सुन सके। थोड़ी देर बोरी ने सोचा और आखिर में उसने उन्हें पूरी बात बता दी। ये जानकर सब चौंक पड़े। माँ ने पूछा, तुमने सुना कैसे। इसके साथ ही बोरी फूट फूट कर रोने लगी। उससे अब ये झूठ नहीं सहा जाता। माँ बाबा ने गले से लगाकर उसे माफ कर दिया। आज 10 तारीख है, पर जोंग ऑपरेशन थिएटर में नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान में है, जहाँ वो ज्यादा खुश है। उनका मैच चल रहा है। घर पर सभी लोकल चैनल पे ये मैच देख रहे हैं। काफी कड़ी टक्कर थी, पर जोंग ने सबसे ज्यादा गोल करके अपनी टीम को जिता दिया। अब उसके क्लास के सारे लड़के उससे दोस्ती करना चाहते हैं। इधर आखिर में हम बोरी को जमीन और समंदर के बीच एक पगडंडी में चलता देखते हैं। मानो जैसे वो कह रही हो, वो अपने घर और बाहर दोनों दुनिया को बराबरी में रखकर चलना सीख चुकी है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।